हेलो वांगचुअन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने सोचा आपको मज़ीद इंतज़ार ना करवाया जाए और लव इन हेड का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए अपलोड किया जाए। तो चलिए गाइस थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा अगर मेरे गले में थोड़ी गड़बड़ हो तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी लव एंड हेट का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांगजी जो था वो चैंग और ग्रैनी वैन को लेकर विंग के अपार्टमेंट आता है। वो विंग को देखने के लिए बहुत तड़प रहा था। जब हम देखते हैं कि जब विंग सामने आता है तो कुछ विंग की भी यही हालत होती है, क्योंकि वो माने या ना माने लेकिन वो एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे के सोलमेट थे। वांगजी उसका अल्फ़ा और वो उसका ओमेगा था। ये बात विंग तो जानता था पर वांगजी नहीं। तभी हम देखते हैं विंग चैंग पर गुस्सा करता है थोड़ा और कहता है कि यहाँ क्यों है, क्योंकि विंग की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, अपने अल्फ़ा से दूर नहीं कर पा रहा था। पूरे 4 साल या लगभग पाँच साल वो अपने अल्फ़ा से दूर रहा है, लेकिन अब अचानक से इसे सामने देखकर वो खुद पर कंट्रोल ख़त्म कर रहा था। तभी हम देखते हैं वांगजी जो कि कहता है कि मैं सिर्फ ग्रैनी वैन और चैंग को यहाँ छोड़ने आया था। तो तभी हम देखते हैं वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और दुखी भी बहुत होता है। वो विंग से बात करना चाहता था, वो बहुत सारे सवालात पूछना चाहता था, आईवान के सच के बारे में जानना चाहता था, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांगजी बस किसी तरह विंग से बात करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो उसके लिए क्या फ़ील करता है और उससे आइवान के बारे में भी पूछना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से कैसे पूछे, वो कैसे विंग से मिले। उधर जब हम विंग को देखते हैं, विंग घर से बाहर जाता है तो उसको फ़ील होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, कुछ लोग उसके पर नज़र रखे हुए हैं। इस चीज़ से विंग बहुत डर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये लोग मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उधर एक दिन जब विंग कुछ सामान खरीदने मार्केट आया हुआ था, आइवान भी साथ था। विंग को पता था कि मैडम यू के लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। विंग कहता है आज तो आइवान भी मेरे साथ है, अब मैं क्या करूँगा। तभी विंग आइवान को अपनी गोद में उठाता है और तेज़ तेज़ चलने लगता है, क्योंकि जो लोग फॉलो कर रहे थे वो बहुत करीब आ गए थे। आज लगता था कि वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तभी वो लोग भी बहुत तेज़ चलते हुए करीब आने लगते हैं और आकर विंग का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं इतना भी क्या जल्दी है ब्यूटी यहाँ से भागने की, पहले हम इससे तो मिल लो। विंग डरते हुए कहता है कि देखो दूर रहो मुझसे। आइवान जो डर के विंग से चिपक जाता है और रोने लगता है। विंग कहता है बेबी बेबी कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी विंग कहता है कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो, देखो जाने दो हमें। तभी उनमें से एक कहता है ऐसे कैसे, बहुत ही खूबसूरत हो तुम और हमें खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद हैं, ज़रा कुछ पल हमें भी दे दो। विंग बहुत गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो और जाने दो हमें। तभी विंग एक साइड पर देखता है और जल्दी से वहाँ आइवान को टाइटली पकड़ता है और भागना शुरू कर देता है। वो लोग भी हंसते हुए उनके पीछे भागते हैं और कहते हैं बच के जाओगे कहाँ ब्यूटी। तभी सामने से आती हुई कार एकदम से उसका ब्रेक लगता है और विंग जिसने देखा भी नहीं था
एकदम से रुक जाता है। उसके सांसें फूली हुई थीं और फेस और आंखें रेड हो गए थे और आइवान भी रो रहा था। ये देखकर कार से उतरने वाला पर्सन एकदम हैरान हो जाता है और दौड़कर विंग के पास आता है और कहता है, वी तुम यहाँ और ये सब क्या है? ये क्या है ये सब? क्या हुआ है तुम्हें? विंग जब ऊपर की तरफ देखता है और ये वॉइस सुनता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं बल्कि लान वांगजी खड़ा था और वो परेशान होकर विंग से पूछ रहा था कि ये सब क्या है, क्या हुआ है तुम्हें? तभी वांगजी आइवान को अपनी गोद में लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ बेबी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आइवान भी वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है और वांगजी को एक अजीब सा एहसास होता है जब आइवान ने उसे टाइटली हग किया। एक अजीब सा सुकून मिलता है। तभी हम देखते हैं विंग कहता है कि कुछ नहीं मिस्टर लैन, आप यहाँ। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। वो लोग जो विंग का पीछा कर रहे थे वो दूर ही से ये सब देखकर छुप जाते हैं। विंग जब पलट कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। विंग भी वांगजी के साथ कार में बैठ जाता है बगैर कुछ भी बोले। उसे एकदम सेफ फील हो रहा था और क्यों ना हो, आखिर वांगजी विंग का अल्फा जो है। भले ही वांगजी को कुछ पता ना हो, पर विंग को तो पता है ना। विंग आइवान को वापस अपनी गोद में लेता है, उसे चुप करवाता है। तब वांगजी कहता है, तुम ठीक हो विंग? तभी हम देखते हैं विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं वांगजी एक रेस्टोरेंट में कार रोकता है और कहता है, आइवान बेबी, आपको भूख लगी है ना? चलो हम अच्छा सा खाना खाते हैं और फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे। आइवान, जो अभी भी बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ सा लग रहा था, वो बस इतना कहता है, हाँ मुझे डर लग रहा है। वो लोग फिर से तो नहीं आएंगे ना? तभी वांगजी कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ओके, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, कोई नहीं आएगा। चलो। वो एक बार फिर से आइवान को अपनी गोद में लेता है और विंग भी कुछ नहीं कहता। विंग भी वांगजी के साथ चुप करके चलने लगा है। वो बिल्कुल खामोश था और कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि इस वक्त विंग सोचने समझने की सलाहियत में ही नहीं रहा था। आइवान वांगजी को चिपक जाता है। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और एक साइड टेबल पर बैठ जाते हैं। विंग घबरा कर इधर उधर देखता है। वांगजी ये नोटिस कर लेता है और विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, वी रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ, बैठो। आइवान विंग से कहता है, मम्मा क्या ये लोग यहाँ भी आएंगे? क्या अब ये लोग यहाँ भी हमें ऐसे ही परेशान करेंगे? वांगजी जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या क्या मतलब? क्या पहले भी ये लोग ऐसे ही परेशान करते हैं? तभी आइवान कहता है, हैंडसम अंकल, ये हमें बहुत तंग करते हैं, मम्मा को अजीब बोलते हैं। विंग कहता है, आइवान बेबी चुप हो जाओ, ओके, कुछ नहीं है ऐसा। आइवान कहता है, नहीं, वो लोग बहुत बुरे हैं, आइवान को भी डराते हैं। और हैंडसम अंकल, कुछ लोग तो मुझे किडनैप करके यहाँ भी लेकर आए थे और उन्होंने मुझे बहुत डराया, वो बहुत बुरे हैं। आइवान रो भी रहा था और गुस्से में भी था। जी ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वी क्या है ये सब?
क्या कोई तुम्हें और आइवान को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या 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 तुम ये सब क्या कह रहा है आइवान? तभी हम देखते हैं विंग कहता है, नहीं मिस्टर लैन, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं आइवान कहता है, मम्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो हैंडसम अंकल जी? क्या क्या ये भी बुरे हैं? तभी विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी किसी के फेस पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। तभी आयमन कहता है, नहीं हैंडसम अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें आज बचाया। तभी वांगजी कहता है, वी क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि तुम मुझे कुछ बता सको? माना कि हमारे बड़ों में दुश्मनी थी, पर वो बड़ों में थी भी। तभी हम देखते हैं विंग बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मिस्टर लैन आप अपनी हद में रहिए, ठीक है ना? आपने आज हमारी हेल्प की, इसके लिए मैं आपका थैंक्स बोलूँगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप भूल गया हूँ वो सब। तभी वांगजी को भी गुस्सा आता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? और एक मिनट, नफ़रत तो मुझे तुमसे होनी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से, तुम्हारे मॉम डैड की वजह से मेरे मॉम डैड नहीं है। तभी विंग कहता है, और इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मेरे मॉम डैड ने ही आपके मॉम डैड को मारा था? क्या कभी ठीक से इन्वेस्टिगेशन की है? मेरे मॉम डैड ने भी आपके मॉम डैड की वजह से सुसाइड किया था, क्या याद नहीं? तभी वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल किया था, क्योंकि वो गिल्ट में थे। तभी विंग कहता है, और सच कुछ और भी हो सकता है, क्या आपको नज़र नहीं आता? ये भी तो हो सकता है कि ये कोई साजिश हो, पर आप लोगों ने तो कभी सोचने की या दोबारा तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जो कुछ आप लोगों को दिखाया गया उसे ही सच माना गया। ये भी तो हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स को मारने वाले आप लोग ही हों और वो आपका अंकल हो, और इसको एक सुसाइड का नाम दे दिया गया हो, वरना ऐसे कैसे कौन कौन अपनी जान लेता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कभी नहीं मान सकता। वांग जी ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है, विंग शायद शायद तुम कहीं ना कहीं ठीक हो, हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये इल्ज़ाम गलत है कि तुम्हारे मॉम डैड को मेरे अंकल ने या हम लैंस में से किसी ने मारा है। ऐसा कुछ नहीं है विंग, प्लीज़ मेरा यकीन करो। आइवन जो सब कुछ सुन रहा था वो फिर से रोने लगता है, कहता है, क्या 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 आप लोग भी ऐसे लड़ाई करोगे? आइवन को डर लग रहा है। तभी वांग जी आइवन को टाइटली अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, बेबी बेबी डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना आपका हैंडसम अंकल यहाँ। तभी विंग को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आइवन वांगजी का बेटा था, वो एक लैंड था। तभी एक अजीब सी नज़र से विंग वांगजी को देखता है और बस एक पल में ही उन दोनों की नज़रें टकराती हैं। दोनों न जाने एक अजीब सी आग में जल रहे थे, दोनों एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश में जल रहे थे, लेकिन कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। तभी वांग जी खुद को संभालता है और फिर खाने का ऑर्डर देता है। वांग जी आइवान को जो जो पसंद था वो मंगवाता है और विंग की पसंद का भी खाना मंगवाता है। विंग बहुत हैरान हो जाता है और हैरान होकर बस वांग जी की तरफ देख के इतना कहता है, मिस्टर लैन आपको कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? तभी वांग जी कहता है, वी कुछ बातें अनकही भी रह जाने देनी चाहिए। तभी विंग खामोश हो जाता है और खाना खाने लगता है। उनका खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी आइवान को आइसक्रीम खिलाता है और फिर वो वापसी के लिए घर की तरफ निकलते हैं। आइवान रास्ते में ही विंग की गोद में सो जाता है। वो सोते हुए भी सिसकियाँ ले रहा था। विंग आइवान को अपनी गोद से चिपका कर रखा हुआ था ताकि वो मज़ीद न डरे। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है, भले ही हमारे दरमियान कुछ भी हो, लेकिन विंग
तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं सच का पता लगाए बगैर नहीं रहूँगा। ये लोग कौन है? तभी विंग कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इन सब से दूर रहिए। तभी वांग को बहुत गुस्सा आता है। तो एवरीवन, कैसा लगा आज का पार्ट आपको? गाइस, मुझे पता है पार्ट बहुत छोटा है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओके, तो बाय बाय।